दलित समुदाय का देखने को नहीं मिला था, लेकिन तस्वीर बिल्कुल इसके उलट विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रही है। जो कोशिशें थी बीजेपी की वो रंग ला रही हैं और नायब सिंह सैनी की ये जो कोशिश है मंदिर पहुंचकर दलित समुदाय को, वाल्मीकि समुदाय को ये संदेश देने की कि हम आपको भूले नहीं हैं, जो वादे किए हैं वो वादे हम निभाएंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे। पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जबकि नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और उससे पहले हमने दिखाया था कि रामदास अठावले किस तरीके से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। अगर अंकित दुदानी आप हमारे साथ मौजूद हैं तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, बताइए कि क्या हो रहा है वहां पर नायब सिंह सैनी के साथ, क्या और भी कोई नेता वहां पर मौजूद हैं? वो मौजूद हैं, कालका की विधायक हैं शक्ति रानी शर्मा वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी वाल्मीकि मंदिर में पहुंच करके अब मत्था टेक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरे की नजर से कि सुबह की जो शुरुआत हो रही है मुख्यमंत्री की वो वाल्मीकि मंदिर से हो रही है। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। तो जो सुमन सैनी हैं उनकी धर्मपत्नी वो भी मौजूद है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आज नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी उत्साह है और इसीलिए अब कार्यकर्ता जो मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं कि जो घोष लगाए जा रहे हैं घोष लगातार लग रहे हैं और घोष के साथ साथ जो अब वाल्मीकि जयंती की पूजा अर्चना जो है वो करते हुए नजर आएंगे। भगवान वाल्मीकि को समर्पण भाव से कहीं ना कहीं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक विशेष दिन कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए तो जहां है वहां जो नायब सैनी हैं उनके लिए भी एक विशेष दिन है। तो उस विशेष दिन के लिए अब वो पहुंच चुके हैं। शुरुआत जो की है वो वाल्मीकि मंदिर से की है। ठीक है, अंकित लौटेंगे आपके पास। पूरा दिन पड़ा है और काफी टाइट आपका दिन रहने वाला है, थोड़ी सी आप सांस ले लें। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दिया जलाकर नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में, संकेत के रूप में बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार बनी है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आज शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर हम नायब सिंह सैनी को शपथ लेते देखेंगे। और इस अवसर की अगर बात करें तो देखिए इसका डिप्लोमेटिक और रणनीतिक महत्व भी है। चयन दलित समुदाय के प्रति नई प्रतिबद्धता को रेखांकित करने का लक्ष्य के तौर पर आप देख सकते हैं, जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि दलित समुदाय को साथ में लेकर चलने की और आगे साथ में लेकर बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो बीजेपी की दिखाती है। हाथ जोड़कर नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी वाल्मीकि समुदाय के सामने और भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेते हुए आप देख सकते हैं। कथित तौर पर अगर बात करें तो राज्य में पार्टी की हालिया ऐतिहासिक जीत में ये समुदाय बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जिसका जिक्र बार बार अंकित भी कर रहे थे। वाल्मीकि जयंती का अगर जिक्र करें तो वाल्मीकि समुदाय द्वारा इसे दरअसल प्रगट दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामायण के श्रद्धेय लेखक का ये सम्मान करती है, दलित समुदाय को साधने में मदद करती है, दलित समुदाय के दिलों में उतरने का ये एक बेहतर मौका था। हालांकि ये मौका बीजेपी ने पहले भी भुनाया है। बीजेपी दलितों के दिलों तक उतरने में कामयाब रही है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्थिति को चुनकर भाजपा दलितों को समावेशित और सम्मान का स्पष्ट संदेश देना चाहती है। यह कदम हर हाल में आम चुनाव के दौरान उभरे किसी भी अंतर को पाटने की पार्टी के प्रयासों की जाहिर तौर पर पुष्टि करता है। जो डिफरेंस क्रिएट करने की, अब चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या किसी और विरोधी पार्टी की बात करें, बीजेपी पर जो तमाम सवालिया निशान खड़े किए थे उस अंतर को पाटने की कोशिश की जा रही। देखिए महंत द्वारा, पंडित जी द्वारा रामायण पुस्तिका भेंट करके और एक पेन भी, कलम भी भेंट करके नायब सिंह सैनी का सम्मान किया जा रहा है। उनकी पत्नी भी मौजूद है। अब आगे अगर बात करें तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि संवैधानिक संशोधनों और आरक्षण के संभावित उन्मूलन के बारे में आशंकाओं ने लोकसभा चुनाव में इन चुनौतियों में योगदान दिया था, जिसको चैलेंज के तौर पर बीजेपी ने लिया भी। और इसी बात का जिक्र थोड़ी देर पहले अंकित दुदानी भी कर रहे थे। भाजपा दलित समुदाय तक अपनी पहुंच को दोगुना करने की कोशिश कर रही है। याद रखें, कहां
जमीन दलित समुदाय के बीच न होने की बात हो रही थी, और अब बीजेपी का टारगेट यह है कि अब इस जमीन को दोगुना किया जाए और मजबूत किया जाए। आरएसएस और भाजपा दोनों ही राहुल गांधी के नेतृत्व वाली विपक्ष द्वारा जाति केंद्रित राजनीति पर हाल में दिए गए जोर को हिंदुओं को विभाजित करने की साजिश के तौर पर बताती रही है, और अब सभी जातियों को साथ में लेकर चलने के प्रयास के तौर पर इस प्रयास को भी देखा जा रहा है जब नायब सिंह सैनी पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर पहुंच रहे हैं। हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद अब देखें कि किस तरीके से विजय भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था, देश को विभाजित करने का आरोप लगाया था, कुमारी शैलजा के साथ जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया था, अभद्र टिप्पणी करी गई थी, उसका भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कभी दलित, कभी आदिवासी या फिर ओबीसी को पीएम नहीं बनने दिया गया, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो जब नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण के दौरान अपने मंदिर पहुंचते हैं तो उसका अर्थ क्या है, उसका बड़ा मैसेज क्या है, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद भी अपनी भाषणों में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अब आपको बताएं कि दलित और ओबीसी वोटों के रणनीतिक गठबंधन ने जिस तरीके से नतीजों को प्रभावित किया है, ये बीजेपी के लिए बहुत अहम फैक्टर रहने वाला है, और इस अहम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी अब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनाव भी होने वाले हैं, और ये संदेश जब नायब सिंह सैनी वाल्मीकि मंदिर पहुंचते हैं तो ये संदेश कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड में जब चुनाव होंगे तो वहां भी प्रभावित करेगा। आगामी चुनावों के लिए भी भाजपा के ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जाएगा, जहां पर जाति और समुदायों की गतिशीलता जो करें, मोमेंटम जो देखें, वो लगभग यही के जैसा माना जा रहा है, और कास्ट फैक्टर लगभग हर जगह साधने की कोशिश होती है। और अगर पर्यवेक्षकों की बात करें या एक्सपर्ट्स की बात करें तो वाल्मीकि जयंती पर भाजपा का आगामी शपथ ग्रहण जो होने वाला है आपसे कुछ ही घंटों में, महज एक राजनीतिक आयोजन नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, दलित समुदाय के लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश है। ये दलित समुदाय के साथ अपने संबंधों को सुरक्षित और मजबूत करने के इरादे की एक रणनीतिक घोषणा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी अंकित दोदानी भी पंचकुला मंदिर में मौजूद हैं, वो हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्या कुछ नायब सैनी की ओर से कहा जा रहा है ये भी हम देखेंगे। अंकित, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो क्या कुछ वहां पर हो रहा है, बताएं। पीछे है क्या कोई प्रेस वाला कोई होगा तो आगे